वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ नमक का दारोगा के समझाइए तो जरा के प्रश्नोत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपने इसका अर्थ बताना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो जब वंशीधर नौकरी पे जा रहे थे तो उनके पिता वृद्ध मुंशी ने यह कहा कि बेटा नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, माने ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हें केवल ओवर इनकम पर ध्यान देना है, यानी अतिरिक्त आय पर। मतलब उसके पिताजी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट क्या है ये मैटर नहीं करती कि आप किस पोस्ट पर है, बस आप ये देखो कि आपको ओवर इनकम कितनी मिल सकती है। तो ये स्टेटमेंट उसके पिताजी का है, किसके? वंशीधर के पिताजी का, और पिताजी का नाम है वृद्ध मुंशी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को समझ गए कि ये बात वंशीधर के पिता ने कही। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपने लिखना है यह बात वंशीधर के पिता ने कही, ठीक है, और उसके बाद लिख देना इसका अर्थ है कि महत्व बड़े पद का नहीं है बल्कि अतिरिक्त आय का है। मतलब आपकी पोस्ट मैटर नहीं करती, पोस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ओवर इनकम। इसका मतलब ये, इसका अर्थ है कि महत्व बड़े पद का नहीं है, पद माने होता है पोस्ट, महत्व बड़े पद का नहीं है बल्कि अतिरिक्त आय का है। वंशीधर के पिता चाहते थे कि वंशीधर घूस ले, बस आपने इतना लिखना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यह बात वंशीधर के पिता ने कही और इसका मतलब है कि महत्व बड़े पद का नहीं है बल्कि अतिरिक्त आय का है। बस आपने ये लाइन याद रखनी है, महत्व बड़े पद का नहीं है बल्कि अतिरिक्त आय का है। किसके अनुसार? वंशीधर के पिता के अनुसार। तो वंशीधर के पिता चाहते थे कि उनका पुत्र रिश्वत ले या घूस ले। अगला है, इस संसार में उनके लिए धैर्य ही उनका मित्र, उनकी जो बुद्धि थी वो उनकी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। मतलब वंशीधर का इस संसार में जो वंशीधर का जो फ्रेंड है वो उनका धैर्य है ना। उनको रास्ता कौन दिखाती है? पथ प्रदर्शक कहते हैं, जो रास्ता दिखाने वाली वो है उनकी बुद्धि, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही उनकी क्या थी? हेल्प करने वाली थी। तो इस संसार में जो वंशीधर का मित्र है वो उनका धैर्य है, उनकी बुद्धि उनको रास्ता दिखाने वाली है, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही उनकी क्या है? हेल्प करने वाली है। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखोगे भ्रष्टाचार और घूसखोरी के बीच, भ्रष्टाचार और घूसखोरी के बीच वंशीधर धैर्य और बुद्धि से काम लेते थे। भ्रष्टाचार और घूसखोरी के बीच वंशीधर धैर्य और बुद्धि से काम लेते थे। पूर्ण विराम। जब अलोपीदीन वंशीधर को 40,000 रुपए की घूस देता है तो वंशीधर मना कर देता है। बस यही लिखना है आपने कि भ्रष्टाचारी और घूसखोरी के बीच वंशीधर धैर्य और बुद्धि से काम लेते थे। जब अलोपीदीन उनको 40,000 रुपए की रिश्वत देता है तो वंशीधर मना कर देते हैं। अगला है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। तो आप क्या लिखोगे? आज के समय में कई लोग, अलोपीदीन जैसे, आज के समय में कई लोग धन के द्वारा सही को गलत और गलत को सही साबित कर देते हैं। वही तो बात है कि लक्ष्मी क्या कर रही है? नचा रही है ना। न्याय को भी खरीद दे रही है और नीति को भी बदल दे रही है, अच्छे इंसान को गलत बना दे रही है। सारे वकील वो लोग या बहुत सारे लोग, मैं सारे वकीलों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐसे वकील है चैप्टर के अकॉर्डिंग जो पैसे के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं,
तो आज के समय में भी कई लोग धन के द्वारा सही को गलत और गलत को सही साबित कर देते हैं। और इसके बाद लिख देना अलोपीदीन भी ऐसा करके कानून से बच जाता है। तो यह भी बहुत सिंपल है कि आज के समय में कई लोग धन के द्वारा सही को गलत और गलत को सही साबित कर देते हैं। अलोपीदीन भी ऐसा ही करता है और कानून से बच जाता है। अगला है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका मतलब क्या है? तो आप लिखोगे जैसे कहीं रात में कोई घटना होती है तो हमको लगता है यार ये चीज तो किसी ने देखी नहीं, लेकिन वो खबर रातों रात फैल जाती है। तो जब अलोपीदीन गिरफ्तार होता है तो यह खबर रातों रात पूरे समाज में फैल जाती है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो मतलब वही है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती रहती है। हमें लग रहा है जब पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन खबर रातों रात ही क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इसमें आप यही लिखोगे कि जब अलोपीदीन गिरफ्तार होता है तो यह खबर रातों रात पूरे समाज में फैल जाती है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब कुछ लोग अलोपीदीन की साइड भी ले रहे होंगे, कुछ लोग उसकी बुराई भी कर रहे होंगे कि हाँ यार ये तो ऐसा ही आदमी था। कई लोग ये भी बोलेंगे अरे ये तो बहुत भला आदमी था। ठीक है, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उसके बाद है, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गया। तो ये सोच जो है वंशीधर के पिता की है। क्या होता है, जब वंशीधर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और वह घर आता है तो उसके पिता को लगता है कि इसे बेकार ही पढ़ाया लिखा है, क्योंकि उसके पिता तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि ये इतना ईमानदार बना है ना। उसके पिता तो चाहते ही थे कि ये घूस ले। तो जब अलोपीदीन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और वह घर आता है तो उसके पिता को लगता है कि इसे बेकार ही पढ़ाया लिखा है। उसके पिता तो सर पकड़ लेते हैं। अगला है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ये आप समझ गए होंगे, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। तो ये कब की बात होगी? जब अलोपीदीन वंशीधर को 40,000 रुपए की घूस देता है तो वंशीधर मना कर देता है और अलोपीदीन को गिरफ्तार कर देता है। तो इसका मतलब धर्म जीत गया और धन हार गया। ठीक है, जब अलोपीदीन वंशीधर को 40,000 रुपए देता है तो वंशीधर मना कर देता है और अलोपीदीन को गिरफ्तार कर देता है। बस। उसके बाद है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान है अदालत। जब वंशीधर अलोपीदीन को पकड़ के वहीं अदालत में ले जाता है और केस चलता है तो आपको पता ही है अलोपीदीन सबको खरीद लेता है और बच जाता है। लेकिन आप लिखोगे अदालत में वंशीधर के पास धर्म की शक्ति थी और अलोपीदीन के पास धन की शक्ति थी। ठीक है, तभी तो वो कह रहे हैं कि न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यानी कि अदालत में वंशीधर के पास धर्म की शक्ति थी और अलोपीदीन के पास धन की शक्ति थी। पूर्ण विराम, वंशीधर सच के साथ था और अलोपीदीन झूठ के साथ था और दोनों के बीच युद्ध चलता गया। बाद में आपको पता ही है अलोपीदीन क्या हो जाता है, मतलब उसको आजाद कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। धन्यवाद।